हम वोट नहीं मांगते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि स्कूल के भ्रष्टाचार का बटन दबाइए कि मत दबाइए, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उस रास्ते को सीख लीजिए और फिर जिसके मन है उसका बटन दबा दीजिए। लेकिन अभी ताली नहीं बजाना, आप उस रास्ते को सीख लीजिए और फिर जिसका मन है उसका बटन दबा दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, वैसे बटन दबाइएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी नवादा में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो किसी नेता का नहीं, मुखिया, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तो भैया ऐसा है, पहले समझिए कि हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं। ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक 2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस पर आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 तारीख से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का नवादा में, रजौली में लोगों का जीवन नहीं बदला। अब आई बार में प्रशांत किशोर, अब आई बार में प्रशांत किशोर, रउआ हमारा बात सुनो, हमरा पे भरोसा करके हमरा पे वोट दे। एक का रही बात की जीतला के बाद हम धोखा ना करो। भोजपुरी बुझाता कि जीतला के बाद हम लोगों से धोखा ना करो। अरे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बन जाता है, वोट के बाद आपका कलाकार। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता बताएंगे, उसके बाद आप तय कीजिए कि वोट किसको देना है और कैसे देना है। अब भाषण हो गई खत्म, भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट अब आपको सीखना है कि गरीबी से कैसे निकलिएगा। अपने ही अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। अब अगला 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा कि बेना भी नहीं हाँकना है, बहुत गर्मी लागता। लेकिन याद रखिए, इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख लड़का, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा, आपका पति कहीं फैक्ट्री में इसी गर्मी में अपना हड्डी गला रहा है। 10-12 हजार रुपया के लिए 10-10 घंटा जानवर की तरह काम करता है। पेट कहता है कि भले 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर अपने घर वालों को, अगर अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और हमारे 3 सवाल का जवाब देना है आपको। 3 गो सवाल पूछो, आपको खाली अपने जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना करना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा, जादू दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देख कर जाना है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद हथवे में सब सम हुआ, इसी हाथ से जिसका भी बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये हाथ की ताकत को समझिए। आप गरीब हैं या अमीर, जिसने जो बटन दबा दिया वहीं से राजा पैदा होगा। तो इसीलिए यही बात बताएंगे, 3 सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, रजौली, गोविंदपुर में, नवादा में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए
बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना तो उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए। बिना हाथ उठाए बात ना बनेगा, हाथ उठाना पड़ेगा भैया। लड़का बोला उठाओ तो हाथ तो नीचे उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए आपके गांव पंचायत में पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, यहाँ का आदमी तो बड़ा समझदार है। जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही के चाहिए। इतना बात तो सबसे पहले से समझ है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने रजौली के जनता का हालत देखिए, चुप चुप जैसे लग रहा है कि करेंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, इतना ज्ञानी आदमी बैठा हुआ है जिसको माइक दे दे आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस दल को वोट दे, किस नेता को वोट दे? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको वोट दे? अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसको वोट देना है देखो, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने ये जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू अभी अपने आंख के सामने देखिए। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, उठा के बताने के बाद किया है कि नहीं किया है? जो अपने मुंह खोल कर बोलो भैया किया है कि नहीं किया है? अरे यहाँ के आदमी को नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। अरे भाई किया है कि नहीं किया है? अब पलटना मत भाई, सब लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। सारे लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए हमारा काम किसी ने नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अभी दिखेगा अपने आंख के सामने की पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रजौली, गोविंदपुर, नवादा में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उठाने के पड़ी दोबारा नहीं जाएंगे, हाथ उठाकर बोलो 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बन गए। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, नवादा का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, नवादा में फैक्ट्री नहीं लगी, बालू पत्थर का माफिया नहीं बंद हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना
हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आता है, 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जाति के नेता को। बिहार में आदमी कहेला यही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जाति के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर पता है कि नहीं पता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नवादा से, रजौली से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई भगोना बात का वोट दिए कि नहीं दिया? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। मेरे भाई बोओगे बबू तो आम कहां से खाओगे? वोट होगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट चाहे नीतीश को दिया या लालू को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घर घर हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बढ़ गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। अभी एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, आपको दिखेगा अपने आंख के सामने अपनी दुर्दशा का कारण, और फिर आपको एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? खतरा तो उठावे के पड़े। हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए हाथों नहीं उठा, अरे हाथ उठाकर बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है। आपके गांव में, आपके शहर में आकर हम कह रहे हैं सब लोग झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अपना घर परिवार छोड़ के 3 बरस पैदल चले, 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा नवादा में बच्चों के, छोटे बच्चों के शरीर पर, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, जितना छोटा बच्चा मिलेगा, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना चोरी, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं? तो मेरे भाई, जिनके गांव में आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं,
खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो यहाँ नवादा में दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 2-3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितने लोग अभी यहाँ आए हैं ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500,000 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को वोट देकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधारना ही नहीं है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई बताओ वोट किसको दिए थे? बोला भाजपा को। बोले पूछे काहे? बोला मोदी जी को देख के दिए थे। पूछे क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, 56 इंच का सीना है मोदी जी का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ रजौली के गांव में बैठ के, यहाँ नवादा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का थाई बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। तो कैसे सुधार हो? कैसे सुधार हो? आदमी कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं, हमारा पढ़े लिखे आदमी है, 3 बड़ी से मेहनत कर रहे हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार, कोई सुधारिए नहीं सकता। 5 बड़ी आदमी यहाँ नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, बाल बच्चा गया है बाहर कमाने के लिए, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। 5 बरस आप इस कष्ट में जी रहे हैं, नरक का जिंदगी जी रहे हैं। अब 5 वर्ष के बाद जब राजा बनाने का दिन आएगा, वोट का दिन आएगा, तो सारा कष्ट भूल जाइएगा। वोट के दिन एक को बात उठाएगा, हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया जाए। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधरने वाला। अरे भाई, हम एक भाषण दे कि 10 को 3 बरिस पैदल चले कि 30 बरिस चल दे, ये सुधरने वाला नहीं है। हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हो, इसी के लिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे। उस रास्ता को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। मन है अपने जात वाले को उसी को दो, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो वोट इस बार दिवाली छठ के बाद आपका दशा सुधरेगा। सारे लोग एक बात समझिए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक बात तय कीजिए, जिन नेताओं ने आपको पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया, मजदूर बना दिया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको फतवा उठा रहा है जरा फतवा उठाइए, जरा देखे कितना आदमी सुधरने को तैयार है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देख रहे हैं उसको भी हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 1,000-2,000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे लोग यहाँ समझदार हैं। अरे भाई, अगर नेता 1-2 हजार रुपया लाकर देगा, पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपके
पैसा लिया है कि नहीं लिया? सब लोग बताओ, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बालू शराब माफिया राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नवादा, गोविंदपुर, रजौली के गाँव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ये बुला कर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? तो बोलो भैया, थाना में पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे भाई, कहाँ भी लोग का पैसा 5 बरिस लूट के अपना जमा किया है, उसी में से ला के 1000-2000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक रास्ता, एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है। सारे लोग एक मंत्र याद कीजिए इस बार।